साथियों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग बिहार में जो चुनाव होने वाला है उसी पे चर्चा करेंगे। कुछ महीने के बाद बिहार में चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले बहुत सारी बयानबाजी आप सब देखते होंगे, मगर उस टॉपिक पे अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे सिर्फ एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है और ये 24 या 25 फरवरी की वीडियो है और मैं बताने का प्रयास करूंगा। उसमें भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेता हैं जो कि जिसमें सम्राट चौधरी हैं और विजय सिन्हा है और भी एक दो मैंने 5-6 नेता हैं जो कि बीजेपी के हैं और वो प्लानिंग कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव पे कुछ टिप्पणी नहीं करना है, सिर्फ लालू प्रसाद यादव पे टिप्पणी करना है। अब सोचने वाला ये बात है कि तेजस्वी यादव से लोग डर कितना रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव से डर कितना रहे हैं। तेजस्वी यादव रोजी रोटी रोजगार के बारे में बात करते हैं तो बीजेपी के नेता वहीं पे साजिश करते हैं कि तेजस्वी यादव को कैसे हराया जाए। सोचने वाली बात है। बिहार की जनता इस बात को बहुत अच्छे से समझेगी और समझती होगी, क्योंकि वीडियो में साफ साफ सुनाई दे रहा है कि तेजस्वी यादव पे कोई टिप्पणी नहीं करना है। अगर टिप्पणी करना है तो लालू प्रसाद यादव पे करना है। अब सोचने वाला बात है। देखिए, चारा घोटाला में लालू प्रसाद यादव को जो सजा दिया गया उसमें और भी आरोपी है, मगर उनको सजा नहीं दिया गया क्योंकि वो जाकर के बीजेपी में मिल गए। मैं किसी पार्टी को गलत नहीं बोलूंगा, मगर यही है दुनिया का रीत। और मैं बताने का दुनिया का रीत इसलिए मैंने बोला कि जिसके पास सत्ता रहता है ना उसकी चलती है। बात यही है। और मैं आप सबसे बताने का प्रयास करूंगा कि बिहार की जनता इस बार मुंड बना लिया है कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है तो बनाना है। देखिए ना, एक इधर से विजय सिन्हा एक साजिश कर रहे थे कि तेजस्वी यादव को पथ मंत्री शायद कोई थे इसके पहले तेजस्वी यादव, तो वही पद विजय सिन्हा जी को मिला था। बीजेपी के बहुत अच्छे नेता हैं और वो सोच रहे थे कि तेजस्वी यादव को चुनाव से पहले जेल में डाल दिया जाए। नीतीश कुमार हर बात को बहुत अच्छे से समझते हैं और राजनीति के तो बादशाह है नीतीश कुमार। अगर देखा जाए तो लालू प्रसाद के बाद नीतीश कुमार है बिहार में, क्योंकि बहुत सारा लोग छटपटाया मगर कुर्सी पे कुर्सी कुमारे बैठे रहे। अब ये अपने आप में सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि हमको लगता है कि आने वाले चुनाव में फिर तेजस्वी नीतीश एके हो जाएंगे और फिर से वही हाल होगा। बट देखिए क्या होता है। मगर हम बिहार की जनता से अपील खासकर यही करेंगे कि एक बार उन युवा को मौका दिया जाए जो युवा के बारे में सोचते हैं, रोजी रोटी रोजगार के बारे में सोचते हैं, जो बिहार को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, जो बिहार के प्लान को रोकने के बारे में सोचते हैं, जो बिहार के वो शोषित गरीब मजदूर के बारे में सोचते हैं, जो बिहार के क्या बोलते हैं बेइज्जती, जैसे अदर स्टेट में जाने के बाद बेइज्जती होती है उसके बारे में सोचते हैं, वैसे नेता को चुनना है। हमें जाति नहीं देखना है, हमें पार्टी नहीं देखना है, हमें सिर्फ विकास के नाम पे वोट देना है। अब आप समझ गए होंगे कि विकास के बारे में कौन बात कर रहा है और साजिश करके जीतने के लिए कौन बात कर रहा है, आप सब समझ गए होंगे। तो ये आप सोच समझ के आप अपना कीमती एक वोट दीजिएगा और जो सही लगे उसको जिताइएगा। और एक बात हम जाते जाते बोल देना चाहते हैं कि बहुत कम समय बचा है बिहार के जनता को समझने के लिए, क्योंकि बिहार वैसे भी बहुत है तो अमीर, बट नेता ने लूट लूट करके बिहार को गरीब बना दिया है। तो बिहार के लोग को समझना जरूरी है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, हमारा बिहार में विकास कैसे होगा, हमारे बिहार में फैक्ट्री कैसे आएगी, हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसे दुरुस्त होगा। बिहार को हर एक व्यक्ति को सोचना होगा, तब जाकर के बिहार आगे बढ़ेगा। वरना अगर जातिवाद में फंसे रहे तो बिहार आगे कभी नहीं बढ़ेगा। क्योंकि देखिए, एक खान सर का आता है स्टेटमेंट, उसमें हम पढ़ते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी को जब मिला था ना कुर्सी बिहार का, उस समय कोई भी गांव होता था
जिसमें 2 लाठी लेकर के गांव के आगे 2 लोग खड़े हो जाते थे और बोलते थे कि किसी को वोट डालने नहीं जाना है। माने उसको अधिकार उनको नहीं दिया जाता था। आप समझ सकते हैं, बोलने तक का अधिकार नहीं दिया जाता था। उस समय के लालू प्रसाद यादव वो सारी चीजों को खत्म किया और खत्म करके आज उन्हीं के पेड़ से उपजे लोग, उन्हीं के बनाए हुए विधायक मंत्री लोग आज अलग अलग पार्टी बना करके अपने आप को बाहुबली साबित करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हमें ना तेजस्वी यादव खाने को देंगे और ना ही कोई पार्टी देगी हमको खाने को। मगर सबसे बड़ी बात है कि जो सच्चाई है, सच्चाई बीच में रखना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग अपनी औकात और हैसियत भूल जाते हैं और अनसन बोलने लगते हैं। लालू प्रसाद यादव का ही देन है, जो पिछड़ा अति पिछड़ा सब जो व्यक्ति हैं, ये सब आज अच्छे ढंग से बोल पाते हैं। कुछ लोग कहते हैं समय समय की बात है, तो समय समय की तो बात है, तो काहे नहीं बिहार में फैक्ट्री बैठ जा रही है। 2005 के बाद से सत्ता तो किसके हाथ में, आप समझ सकते हैं। फैक्ट्री बैठना चाहिए ना, तो नहीं बैठा, सोचने वाली बात है। तो हमें लगता है, देखिए हम अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमें लगता है कि लालू प्रसाद यादव बिहार की सामाजिक लड़ाई लड़े थे और तेजस्वी यादव बिहार के रोजगार की लड़ाई लड़ेंगे और बिहार की जो क्या बोलते हैं आर्थिक स्थिति कमजोर है उसको मजबूत करने का लड़ाई लड़ेंगे, जिनका नाम है तेजस्वी यादव। तो मेरा बात यहीं तक रहा। अब बाकी व्यक्ति जो साजिश करके समझ रहे हैं कि हम जीत जाएंगे चुनाव, तो जीतना मुश्किल है। तो आप सब क्या सोचते हैं, प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। बाकी मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं सीधी अपनी बात रख रहा हूं। और बिहार की जनता को समझना चाहिए कि जो व्यक्ति किसी के साजिश के बारे में सोचता हो, वो व्यक्ति भला बिहार में विकास कैसे कर सकता है। और जो वहीं पे कोई प्रतिपक्ष नेता है जो सिर्फ बिहार की भलाई के बारे में सोचता है, तो कौन सही है ये बिहार की जनता तय करेगी। यहीं तक रहा मेरा बात। जय जवान जय किसान।